तो हेलो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने जैसे बोला था कि 3 अटेम्प्ट साल में होंगे एट इंटर एंड फाउंडेशन लेवल, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इस नोटिफिकेशन में हम डिटेल्ड में देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट कौन सा अटेम्प्ट क्लियर करता है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन विच रिलेवेंट अटेम्प्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे एक चार्ट के थ्रू। उसके साथ ही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस कट ऑफ वाली डेट के सर्कुलर में लिखी हुई है। वो क्या कि सबसे पहले फाउंडेशन के केस में जो दिसंबर अटेम्प्ट होता था दोस्तों वो जा चुका है। इंटरमीडिएट के केस में जो नवंबर वाला अटेम्प्ट होता है वो जा चुका है। इसकी जगह पे आपको सितंबर एंड जनवरी में, एंड ऑब्वियसली बात है आपके मई या फिर जून में जो अटेम्प्ट होते हैं वहां पे 3 अटेम्प्ट देखने के लिए मिलेंगे। मींस आपको पहला अटेम्प्ट साल के स्टार्टिंग में जनवरी में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका इंटरमीडिएट या फिर फाउंडेशन के हिसाब से मई या फिर जून में, एंड थर्ड अटेम्प्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एक ही साल के अंदर। थर्ड अटेम्प्ट दैट विल बी इन सितंबर मंथ। मींस तीनों अटेम्प्ट के बीच में ऑब्वियसली बात है 4-4 मंथ का गैप होगा। दोस्तों सिर्फ इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन के लिए ही थ्राइस अ ईयर एग्जाम कंडक्ट होंगे। फाइनल के केस में तो अभी भी इंस्टीट्यूट ने बोला है सेम 2 ही अटेम्प्ट होंगे, मई एंड नवंबर। हम लोग सारी बातें करेंगे, इस डिटेल्ड में देखेंगे कि किस बेनिफिट को, किस बच्चे को कब बेनिफिट मिलेगा। एंड जैसे कि अगर आपने अभी फाउंडेशन में जून 24 का अटेम्प्ट दिया तो आप कौन सा अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे, कट ऑफ डेट्स क्या होंगी, सारी बातें देखेंगे। इंटर में आपको कब अटेम्प्ट देने के लिए मिलेगा, क्या आप लोग सितंबर वाला अटेम्प्ट दे पाओगे। फाउंडेशन के बच्चे जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम क्लियर करा है फाउंडेशन का, दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में, क्या वो सितंबर का अटेम्प्ट दे सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर सुन लो दोस्तों, नहीं। जितने बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर आए हैं ना दिसंबर 23 वाला, वो तो बेटा डायरेक्टली अपना आंसर सुन ले वीडियो में अभी ही कि वो लोग एलिजिबल रहेंगे डायरेक्टली फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट। मतलब कि अभी आप बेसिकली नवंबर अटेम्प्ट देते, नवंबर अटेम्प्ट दोस्तों जा चुका है, एंड आप डायरेक्टली कौन सा अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो वो है जनवरी 25 अटेम्प्ट। अभी देखेंगे क्राइटेरिया क्या है जिससे आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाओगे। बेटा सबसे पहले इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर किसी भी बच्चे को फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो बेटा वहां पे उस पर्सन को, उस बच्चे को बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा मिनिमम 4 मंथ्स बिफोर द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब इंस्टीट्यूट बोलता है जिस भी मंथ में आपके एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का एग्जाम दोस्तों अगर सितंबर मंथ में है, इस चार्ट में देखो आप, अगर आपको सितंबर 24 का वो जो न्यू अटेम्प्ट अभी आ रहा है फाउंडेशन का, अगर आप उसमें एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के पास सितंबर मंथ में तो एग्जाम होंगे, उसके पहले 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ। मींस डेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसके हिसाब से दोस्तों 4 मंथ पहले की जो डेट आती है दैट इज 1 मई 2024। बेटा अभी चल रहा है अप्रैल मंथ। जितने भी बच्चे सोच रहे हैं फाउंडेशन का सितंबर 24 का अटेम्प्ट देने के लिए, हो सकता है ड्यू टू इलेक्शन कुछ बच्चों ने ना पढ़ाई करी हो, या फिर वैसे तो ऐसा नहीं होना था, लेकिन अगर ऐसा है और आप सोच रहे हो सितंबर मंथ देना, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करा था तो बेटा आप लोग 1 मई के पहले अगर रजिस्टर कर लेते हो तो आप सितंबर 24 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन सर अगर हम 1 मई को नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, तो बेटा अगर 1 मई के बाद करते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर आप जनवरी 25 के लिए एलिजिबल होगे, जिसके लिए आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 1 सितंबर। मींस 1 मई के बाद अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है 1 सितंबर 2024 तक, तो बेटा वो जनवरी 25 का अटेम्प्ट दे सकता है सीए फाउंडेशन का। और सर अगर जून 25 का अटेम्प्ट देना है तो आपको कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, 1 जनवरी 2025 के पहले। तो ऐसे हमने नेक्स्ट 4 अटेम्प्ट की डिस्कशन कर लिया। सेम वे में हम इंटरमीडिएट का भी देखेंगे कि इंटरमीडिएट का एग्जाम कौन दे पाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपीयर होना है तो बेटा आपको मिनिमम 8 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 8 मंथ्स बिफोर वॉट तो बोलते हैं जिस मंथ में आपके एग्जाम है उस मंथ के 8 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा, ऑब्वियसली बात है जो न्यू अटेम्प्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है इन सितंबर 24, उसके लिए अपीयर होना चाहता है तो कौन एलिजिबल होगा, सर जिसने इस एग्जाम मंथ के 8 महीने पहले इंस्टीट्यूट के पास
रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो अंडर सीए इंटरमीडिएट, तो होगा क्या 8 मंथ पहले दोस्तों जो डेट निकल कर आती है दैट कम्स टू 1 जनवरी 2024, जो ऑलरेडी जा चुकी है। मतलब कि होगा क्या, जिन लोगों ने 1 जनवरी 2024 के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सिर्फ वो ही बच्चे दोस्तों सितंबर 24 वाला अटेम्प्ट दे पाएंगे। अच्छा, मतलब कि अगर बोला जाए तो सितंबर 24 के अंदर, याद रखना दिसंबर 23 वाला तो कोई भी बच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट ही 2024 में आया। और होगा क्या, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो बेटा रिजल्ट के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया मतलब 1 जन के बाद, तो आप लोग ऑब्वियसली एलिजिबल हो किसके लिए सर, 1 मई 2024 के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो दोस्तों आप जनवरी 25 का अटेम्प्ट दे पाओगे। मतलब जितने भी बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर वाला क्लियर करा है एंड जो अभी ऑब्वियसली बात है नवंबर अटेम्प्ट देने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो तो पिक्चर से आउट। सर नवंबर अटेम्प्ट गायब, बिल्कुल। अब सर वो जनवरी 25 अटेम्प्ट दे पाएंगे, लेकिन कब? अगर आप लोग 1 मई 2024 के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। तो बेटा एग्जाम मंथ के 8 मंथ का गैप आपका होना चाहिए जब भी आप एलिजिबल होगे। अच्छा, सेम वे में मतलब कि अगर देखा जाए तो सितंबर 24 में, दिसंबर 23 का तो कोई फाउंडेशन का बच्चा एग्जाम दे नहीं पाएगा, ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं होगा। फिर सितंबर में एग्जाम देंगे कौन? बेटा वो बच्चे जो भाई 1 जन के पहले रजिस्टर्ड थे, हो सकता है जिन्होंने मई 24 अटेम्प्ट ना दिया, या फिर बेटा वो बच्चे जिनका मई 24 अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, वो ही बच्चे इस सितंबर 24 में फिलहाल अपीयर हो पाएंगे। इसके बाद की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल मई 25 का जो अटेम्प्ट है सर उसके लिए कौन एलिजिबल होगा? तो बोलते हैं अगर आप 1 सितंबर 24 के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो तो दोस्तों आप मई 25 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और सेम सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट अगर आपको अपीयर होना है तो बिफोर 8 मंथ्स मतलब 1 जनवरी 2024 के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो दोस्तों आप अपीयर हो सकते हो सितंबर 25 वाले अटेम्प्ट के लिए। दोस्तों यही कुछ बात थी इस प्यारे से नोटिफिकेशन के अंदर। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है दोनों ही रूट से आए हुए बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप डायरेक्ट रूट से आओ इंटरमीडिएट में, चाहे आप फाउंडेशन रूट के आओ। मिनिमम 8 मंथ का पीरियड होना चाहिए बिफोर द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मंथ, एंड फाउंडेशन के केस में बिफोर 4 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मंथ। बेटा इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज आपने देखा होगा विद सम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस वर नॉट कमिंग, बट अब हमने वीडियोस रहेंगे रेगुलर। आपको टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए इंटर मई 24 मिलने वाला है आज ही या फिर कल के वीडियो के अंदर। उसके लिए बेटा बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।